हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ बच्चे का बहुत ही प्यारा ऊन का बना हुआ जूता जो देखने में बहुत प्यारा है। इसे बनाना है बहुत ही आसान। मैंने देखिए सिंगल फंदे से ये चेन बनाई है और ये चेन मैंने उतनी बड़ी बनाई जितनी बड़ा मुझे जूता चाहिए। मैंने छोटे बच्चे का जूता बनाया। मैंने 20 बार चेन बनाई है। 20 बार चेन बनाने के बाद मैंने 3 चेन और एक्स्ट्रा बनाई और उन 2 चेन छोड़कर आगे की चेन से इस तरह से डबल करके क्रोशिया और हाफ बुन दिया है। वैसे हम हमेशा डिज़ाइंस में डबल क्रोशिया 2 बार बुनते हैं और ये मैं डबल क्रोशिया का हाफ क्रोशिया बुन दूँगी। हर चेन से इस तरह से डबल हाफ क्रोशिया बुनती चली जाऊंगी। इस तरह से सारी चेन से मैं इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी। हाफ डबल क्रोशिया, लास्ट तक बनाने के बाद देखिए मैं जो लास्ट का फंदा है वहाँ पर मैं 3 बार एक ही जगह से हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और 3 बार बनाने के बाद आगे की चेन से जैसे इस तरफ से बनाती चली आई हूँ उसी तरह से पूरी चेन पर हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। इस तरह से पूरा लास्ट तक हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये मैंने सिंगल फंदे की चेन बुनी थी उससे इस तरह से सिंगल फंदा ज्वाइन कर दूंगी और फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी और फिर आगे के डिज़ाइन से इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया एक जगह से 2-2 बार बनाऊंगी मैं ये। और ये मैं एक तरफ से 10 बार बनाऊंगी। एक साइड से देखिए इस तरह से एक जगह से 2-2 हाफ डबल क्रोशिया गिनकर 10 बार इधर और 10 बार दूसरी साइड में बनाऊंगी। इस तरफ अभी गिनकर मैं 10 बार बना लूँगी हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए और उसके बाद मैं आगे से पहले की तरह ही हाफ डबल क्रोशिया हर हाफ डबल क्रोशिया से बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। और लास्ट में मैं 8 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 4 हाफ डबल क्रोशिया से 2-2 डबल क्रोशिया हाफ, इस तरह से 2 इधर 2 उधर यानी 4 बार, 4 जगह से 8 बार हाफ डबल क्रोशिया।
इस तरह से गिनकर 4 हाफ डबल क्रोशिया से 8 डबल हाफ क्रोशिया और उसके बाद हर डबल हाफ क्रोशिया से सिंगल लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी। और जो हमने 10 उधर डबल क्रोशिया हाफ बनाए थे इस तरफ भी बना लेंगे और जहाँ चेन है हमारी उसे सिंगल फंदे से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद फिर 2 बार सिंगल चेन और सारे हाफ डबल क्रोशिया से हाफ डबल क्रोशिया ही बनाते चले जाएंगे। सिंपल हम सिर्फ एक बार ही ये बनाएंगे इस तरह से, जो डबल बनाए थे और हम सिंगल ही बनाते चले जाएंगे। देखिए मैंने 6 बार गिनकर बना लिया है ये, 3 इधर 3 उधर, दोनों साइड में ये हमारे जूते की शॉल बन गई है। और उसके बाद देखिए मैं सिंगल फंदे की चेन 2 बार लूँगी और जो आगे का है चेन के आगे वाला भाग है उससे हाफ डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे इस तरह से, पीछे का ना लेते हुए। ये हम छोटे बच्चे का शूज़ बना रहे हैं इसलिए हमने ये छोटा सा शॉल बना कर दिखाया आपको। आप चाहे तो अपने जूते की माप के अनुसार बना सकते हो। ये देखिए मैं इसी तरह से आगे के जो पीछे वाला चेन का भाग है उससे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी एक साइड का चेन का भाग लेकर, और पूरा बनाने के बाद उसी तरह से चेन से मैं सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी लास्ट में इस तरह से। चेन से ज्वाइन करने के बाद ये देखिए इस तरह से बन गया है हमारे जूते का शॉल। उसके बाद मैं देखिए इसमें दूसरे कलर का ऊन लगाऊंगी डिज़ाइनिंग बनाने के लिए। आप चाहो तो एक कलर का भी शूज़ बना सकते हो और 2 कलर का बनाने पे ये ज़्यादा प्यारा लगेगा, इसलिए मैं 2 कलर का शूज़ बना रही हूँ। ये मैंने सिंगल फंदे से चेन बनाई 2 बार और आगे के जो हाफ डबल क्रोशिया हैं उनसे इस तरह से सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी। ये मैं पूरी डिज़ाइनिंग पर इसी तरह से बुनती चली जाऊंगी। और लास्ट में मैं उसी तरह से जो चेन बनाई थी मैंने सिंगल फंदे की उससे ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। ये बन गया है हमारा जूते का डिज़ाइन और फिर मैं वाइट वाले ऊन से ही ऊपर बुनूंगी सिंगल फंदे की चेन 2 बार और आगे सिंगल फंदे से ही वाइट कलर को भी बुनती चली जाऊंगी पूरी डिज़ाइनिंग पर।
इस तरह से मैं इसमें नॉट लगाकर और कैंची से इसे कट कर दूंगी। कट करने के बाद मैं एक निशान लगा लूँगी दोनों तरफ, जहाँ से हमने नीचे सिंगल हाफ डबल क्रोशिया के 2 डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे डबल, उस जगह से इस तरह से निशान लगाते हुए देखिए मैं आगे की डिज़ाइनिंग करूँगी। ये हमारे 24 हैं फंदे। आप अपने जूते के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने ये गिनकर 24 लिए हैं। उसके बाद मैं वाइट कलर यहाँ से ज्वाइन करूँगी, जहाँ से मैंने ये निशान लगाया है। और फिर मैं ये सिंगल फंदे की चेन बनाऊँगी 2 बार। दो बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद मैं इस तरह से आगे से हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से लेकर एक बार ही बुनूंगी और फिर आगे की डिज़ाइनिंग से इस तरह से एक बार, फिर एक साथ बुन दूंगी इस तरह से। इसी तरह से आगे की डिज़ाइनिंग से भी मैं बुनूंगी इस तरह से, फिर एक साथ बुन दूंगी। इसी तरह से मैं दूसरे निशान तक बुनती चली जाऊंगी। इस तरह से दूसरी तरफ से भी हम सिंगल चेन बुनकर उसी तरह से करते जाएंगे। देखिए 2 बार में बुनकर फिर 3 फंदों को एक साथ बुनना, और ये भी हम लास्ट तक पूरे इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। इसके बाद हमारे इस सॉक्स में या जूते में 6 डिज़ाइंस रह जाएंगे, और इसे हम इस तरह से सिंगल फंदा बनाते चले जाएंगे सारे डिज़ाइंस के ऊपर इस तरह से। आप अगर छोटा बड़ा मोज़ा बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग बचेंगे, उस हिसाब से डिज़ाइंस छोटा बड़ा बनाइए। अब इसको मैं देखिए इस तरह से एक साथ बुन दूँगी पूरे 6 फंदों को, और इस तरह से फंदा बनाते हुए देखिए इस तरह से आगे का जूता बनकर तैयार है हमारा। मैंने गांठ लगाकर धागे को काट दिया। अब मैं यहाँ से दूसरे कलर का धागा लगाऊंगी ऊन का, और 2 बार सिंगल चेन बुनकर
जहाँ से मैंने ये वाइट वाला डिज़ाइन बनाया वहीं से इस तरह से फंदे बनाती चली जाऊंगी सिंगल। और ये मैंने गिनकर 11 फंदे बनाऊंगी इस जगह पर। ये मैं छोटे से बच्चे के लिए शूज़ बना रही हूँ। आप जितना भी बड़ा शूज़ बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हो नाप के द्वारा। इस तरह से मैंने देखिए 11 बनाए हैं फंदे। और फिर सिंगल फंदे की चेन बुनकर एक बार, फिर एक और बार, 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे की डिज़ाइन से इसी तरह से सिंगल फंदे की डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी। और ये डिज़ाइन मैं 11 बार बुनूंगी। ये मैं इस तरह से देखिए और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से 2 बार सिंगल फंदे की चेन और इस डिज़ाइंस के ऊपर जैसा मैं बुनती आई हूँ उसी तरह से बुनती चली जाऊँगी। ये मैंने 8 बार बुना है। उसके बाद फंदे में गांठ लगाकर इस तरह से, और मैं इस फंदे को आगे की तरफ धागे को इस तरह से निकाल कर दबा दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से साइड से इस तरह से सिंगल फंदा बनाकर 2 बार सिंगल फंदे बुनूंगी सिंगल फंदा, और आगे उस धागे को इस तरह से दबाते हुए सिंगल फंदे का डिज़ाइन बुनती चली जाऊंगी पूरी डिज़ाइनिंग के ऊपर। और ये मैंने देखिए ये मैं 10 बार बुनूंगी इस डिज़ाइन को। टेन बार बुनने के बाद देखिए आगे पीछे के भी मैं बनाती चली जाऊंगी। पूरा मैंने इस तरह से दूसरी तरफ भी बुन लिया है। और अब मैं यहीं से पीछे की तरफ मोड़ते हुए 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और आगे की डिज़ाइन से इस तरह से बुनूंगी। अब मैं 11 बार बुनूंगी गिनकर ये डिज़ाइन इस तरह से। नीचे का डिज़ाइन मैंने पूरा एक सिंपल बुना था एक सा, और यहाँ पे मैं 11 बार इस तरह से सिंगल डिज़ाइन बुनूंगी। देखिए ये दूसरी साइड के भी 11 छोड़कर। और मैंने वाइट धागे से निशान लगा दिया है। अब देखिए मैं 3 जगह से सिंगल फंदा बनाऊंगी आगे की डिज़ाइन से और एक बार मैं बुन दूंगी। और फिर देखिए एक बार और मैं इसी तरह से
बुनूंगी और फिर बीच में देखिए सिंगल फंदा गिनकर बुन दूंगी। 1 2 3 और उसके बाद उसी तरह से 3 फंदे बनाकर देखिए इस तरह से एक बार में बुन दूंगी, जिससे हमारे पीछे का जूते का बहुत अच्छा शेप आएगा। और आगे के 11 जो डिज़ाइन बचने हैं हमारे, उन पे हम दूसरी साइड की तरह ही सेम बनाते चले जाएंगे इस तरह से। और फिर हम सिंगल फंदे की लास्ट में चेन बनाकर दूसरी साइड से सादा सादा सिंपल, जैसा मैंने स्टार्ट में बनाया वैसे ही बनाते चले जाएंगे। जो 3 फंदे का एक फंदा है हम सिर्फ एक साइड से करेंगे। अब देखिए इधर से फिर हम गिनकर 10 बार बुनेंगे। दस बार बुनने के बाद फिर 3 फंदे का फंदा बनाकर एक फंदा बना देंगे और उसके बाद हम फिर सिंगल फंदा ही बना देंगे। और फिर एक सिंगल फंदा बीच में बनाने के बाद फिर हम, पहले हमने 3 सिंगल फंदे बनाए थे, इस बार सिर्फ एक सिंगल फंदा बनाएंगे। और इस तरह से हम 2 सिंगल फंदा बनाएंगे बीच में और आगे 3 फंदे का एक फंदा बुन देंगे। और आगे की डिज़ाइन हम इस तरह से सेम बुनते चले जाएंगे 10 बार गिनकर। तो देखिए मैंने ये जो जूते में डोरी बनाई थी उसे भी मैं देखिए बनाऊंगी। पहले मैंने जूते में डिज़ाइन पीले कलर की जितनी हमें बनानी थी उतनी ही बनाकर मैंने उसमें नॉट लगाकर वो कर दिया है। और देखिए अब मैंने ये सिंगल फंदे की चेन बनाई है जितनी बड़ी मुझे बनानी है। ये मैंने 100 बार यानी 100 बार बनाने के बाद इस तरह से देखिए इसमें फंसाऊंगी मैं दूसरी तरफ से भी। उसके बाद मैं जैसे जूते का रिबन बांधा जाता है उसी तरह से मैं क्रॉस करते हुए इसे डालूंगी दोनों तरफ। इस तरह से देखिए बनकर तैयार है हमारा दूसरा भी जूता। आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हो, वैसे मैंने सबसे छोटा जूता बनाकर दिखाया है आप लोगों को। आप बड़ा भी बना सकते हो और भी डिज़ाइनिंग इस पे कर सकते हो, जो भी अपने पसंद के अनुसार। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है जूता। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरे द्वारा बनाया हुआ ये क्रोशिया का प्यारा सा बेबी शूज़, तो प्लीज़ ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस। देखिए पीछे से इसके कितना प्यारा लग रहा है, आगे से भी कितना प्यारा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे
डिज़ाइंस लाती रहूँ सोच के। धन्यवाद।